बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिक हीट का एक न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 19 पे। ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट। और पेज नंबर 19 पर एक सॉल्ट एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग फिलहाल आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सॉल्ट एग्जाम्पल जो है ये 11.5 है, राइट। और इस सॉल्ट एग्जाम्पल का ताल्लुक जो है वो स्पेसिफिक हीट से है। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में डेटा की फॉर्मेशंस भी करते हैं। कहते हैं अ 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल, यानी ये मेटल का मास है, मास ऑफ मेटल, ठीक है। इसको आप mm से लिख लीजिए और इसकी वैल्यू है 50 ग्राम। आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। आप इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 केजी आपको मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कहता है कि इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस पीस ऑफ मेटल को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, यानी ये टेम्परेचर ऑफ मेटल है, ये टेम्परेचर ऑफ मेटल है। इसे हम फिलहाल Tm लिख दें और इसकी वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है देन ड्रॉप्ड इनटू अ कॉपर कैलोरीमीटर। फर्स्ट कीजिए कि ये आपके पास एक कॉपर का बना हुआ कैलोरीमीटर है, ठीक है, ऑफ मास 400 ग्राम। कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम, यानी ये जो कैलोरीमीटर है इसका मास कितना है 400 ग्राम, यानी मास ऑफ कैलोरीमीटर। इसको आप लिख लीजिए mc से, दिस इज 400 ग्राम। केजी में लाने के लिए इसको भी आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 4 kg। फिर कहता है 400 ग्राम कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी भी है और इस वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी 400 ग्राम ही है, मास ऑफ वाटर MW कह लीजिए, और ये भी 400 ग्राम है। इसे भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज 0.4 kg। तो स्टूडेंट्स सिचुएशन ये है कि आपके पास ये एक पीस ऑफ मेटल था, ठीक है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया। हीट करने के बाद ये कैलोरीमीटर जिसके अंदर वाटर है इसको इसके अंदर ड्रॉप कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स फिनोमेना क्या होगा? अच्छा देखिएगा, पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसको हम लिख लें TW, 20 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स एज पर रूल ऑफ हीट एक्सचेंज के अगर
कंटेंट यानी ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जिस बर्तन में है यानी कैलोरीमीटर, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना काउंट होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कैलोरीमीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही है। अच्छा, तो ये जो मेटल था इसका इनिशियल टेम्परेचर 100, कैलोरीमीटर का इनिशियल 20, वाटर का भी 20। आपने इस हॉट मेटल को वाटर के अंदर ड्रॉप किया, तो स्टूडेंट फिनोमिना क्या होगा? ये जो हॉट मेटल है ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये वाटर और ये कैलोरीमीटर, ये दोनों उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और एज पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करेगा, कोल्ड बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी बराबर होगा हीट या एनर्जी गेन बाय या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इसमें मेटल हॉट बॉडी था, कैलोरीमीटर और वाटर कोल्ड बॉडी था। हीट को हम लोग लिखते हैं Q से, यानी मेटल जो हीट रिलीज करेगा वो बराबर होगा कैलोरीमीटर और वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उन दोनों के सम के, क्योंकि मेटल ने एनर्जी रिलीज की है और वाटर और कैलोरीमीटर ने वो हीट एब्जॉर्ब किया है। तो ये बराबर होगा Q वाटर प्लस Q कैलोरीमीटर। ये तो इस फिनोमेना से हम लोगों ने यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा है। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मेटल एनर्जी रिलीज करेगा, कोल्ड बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी वाटर कैलोरीमीटर। नतीजा ये निकलेगा कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट होगी तो एक फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी, जिसमें फाइनल टेम्परेचर मेटल का, वाटर का और कैलोरीमीटर का सेम हो जाएगा और उस वक्त फिर हीट एक्सचेंज रुक जाएगी। जब इसका, मेटल का, वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सबका बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन फिर रुकेगी। तो कहता है इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 22.4 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये तीनों का फाइनल टेम्परेचर है, ये तीनों का फाइनल टेम्परेचर है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो कहता है फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। मेटल की स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी है, तो मैं कह दूं कि ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ये आपसे पूछा गया है, राइट। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज दिस। कैलोरीमीटर कॉपर मटेरियल का बना था, तो इसका मतलब है ये स्पेसिफिक हीट है किसका? कॉपर कैलोरीमीटर का। तो ये आपने लिखा CC, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, विच इज 386 जूल पर केजी केल्विन। स्टूडेंट्स, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद रखना है। वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद होना चाहिए और ये होता है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, ये तो फिलहाल क्वेश्चन था जिसका डेटा हमने बनाया। उम्मीद है कि डेटा बिल्कुल क्लियर होगा, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिएगा, जरा इसके इस सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं।
इसको इस्तेमाल करके हम लोग अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। हीट एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला होता है, वो आपने पढ़ा है, Q बराबर होता है mc डेल्टा T के। ये हीट एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। ये स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से आप लोग ड्राइव करते हो। इसको आप डेल्टा Q भी लिख सकते हो। ठीक, तो देखिएगा यहां पर Q बराबर है mc डेल्टा T। तो यहां सारी वैल्यू मेटल की, mc डेल्टा T, यहां पर सारी वैल्यू हम यूज करेंगे वाटर के लिए, एंड दिस इज mc डेल्टा T। यहां पर हम सारी वैल्यू यूज करेंगे कॉपर कैलोरीमीटर के लिए, राइट। अब मैं वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊं। मास मेटल का दिस इज 0.05 kg, राइट। तो ये हो गया 0.05 kg। स्पेसिफिक हीट मेटल का ये आपको मालूम करना है, दिस इज Cm। डेल्टा T मेटल का, इनिशियल टेम्परेचर मेटल का है 100 और फाइनल टेम्परेचर है 22.4। तो स्टूडेंट डेल्टा T निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, यानी 100 में से 22.4 को आप माइनस करोगे, तो ये डेल्टा T होगा 100 माइनस 22.4 इक्वल टू। अब यहां पे सारी वैल्यू वाटर के लिए, मास वाटर का 0.4 kg, तो ये मास वाटर का 0.4, स्पेसिफिक हीट वाटर का 4200। डेल्टा T वाटर के लिए, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20, फाइनल टेम्परेचर 22.4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए। तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स यहां पर लिख देता हूं 2.4, 22.4 माइनस 20 प्लस, अब ये सारी वैल्यू कैलोरीमीटर की, मास ऑफ कैलोरीमीटर दिस इज ऑल्सो 0.4, दिस इज 0.4। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दिस इज 386। अगेन डेल्टा T फॉर कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 22.4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, दिस इज 2.4। इस डेल्टा T के लिए मैंने कन्वर्जन की नहीं है, यानी केल्विन में कन्वर्ट किया नहीं है। टेम्परेचर का यूनिट SI केल्विन ही होता है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब डेल्टा T आप यूज करते हैं, तो अगर डेल्टा T 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये 20 केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर फॉर्मूले में डेल्टा T का इस्तेमाल है तो केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, केल्विन की वैल्यू वही होगी जो सेल्सियस की है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आ जाएगा, एंड दिस इज Cm, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एज इट इज। या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये रिजल्ट आया, प्लस या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये रिजल्ट आया। फिर इन दोनों को प्लस कीजिएगा, ये तो एज इट इज कॉपी होगा, इनको प्लस कीजिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये वैल्यू Cm के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा, यूनिट लिखिएगा जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को यूज करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कन्फ्यूजन्स हो तो आप लेक्चर्स को यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बार बार देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के जरिए डिस्कस कर सकते हैं, या लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम।